हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन दिया गया है बच्चों। यहाँ पर देखो x के संभावित मान है बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके संगत उसकी प्रायिकताएं भी दी गई है बच्चों। ज्ञात कीजिए कि p x का जो है वो 6 से छोटा हो बच्चों। तो प्रायिकता ज्ञात करना है x का मान 6 से कम के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो अब प्रश्नों को हल करते हैं। और हल करने से पहले प्रश्न में बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न के लिए देखो हमारी मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता बंटन के कुछ गुण है बच्चों। प्रायिकता बंटन का जो पहला गुण है उसे मैं बता देता हूं आपको कि प्रायिकता बंटन में बच्चों जितनी भी प्रायिकताएं होती है उन सभी प्रायिकताओं का जो बच्चों योग होता है वह सदैव एक होता है बच्चों। ठीक है, तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। प्रायिकता बंटन की सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों? एक होता है। और इसी आधार पर बच्चों हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो तो प्रश्न को हल करते हैं और इसमें लिखते हैं बच्चों हम जानते हैं बच्चों कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वह एक के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, इसी सूत्र को मैंने यहां पर भी लिख दिया। देखो अब देखो प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं को हम जोड़ लेते हैं बच्चों। तो ये होगा 0 प्लस का होगा के, उसके बाद होगा 2 के, उसके बाद होगा 3 के, 3 के बाद आ जाएगा फिर से 2 के, 2 के बाद होगा 2 के की घात 2, उसके बाद होगा फिर से के की घात 2 और फिर होगा बच्चों 7 के की घात 2 और प्लस हो जाएगा के। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1। अब देखो बच्चों इन्हें जोड़ लेते हैं हम। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये होगा 10 के की घात 2 और के वाले पदों को जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 9 के और 1 को बराबर के इधर ले आओ बच्चों तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखो बच्चों हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड होंगे इसके 10 के की घात 2 प्लस का हो जाएगा 10 के, फिर होगा माइनस का के, -1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो हम 10 के कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से देखो मैंने 10 के को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर? k+1 और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा k+1 और बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, तो देखो k+1 को पुनः कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास इधर कोष्टक में बचेगा 10k-1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब दोनों गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे बच्चों k+1 बराबर 0 और जो दूसरा गुणनखंड होगा उसको यहाँ लिख लेंगे 10k-1 बराबर 0। तो बच्चों देखो यहाँ से k का मान कितना होगा? k का मान -1 आएगा जो हमारे लिए क्या होगा बच्चों? संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा बच्चों? क्योंकि इसकी सहायता से प्रायिकता हमारी ऋणात्मक आ जाएगी तो संभव नहीं है। यह बात हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। तो k का मान -1 तो बच्चों संभव नहीं है। यहाँ से देखते हैं k का मान क्या आता है? 10 के बराबर हो जाएगा 1 तो k का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1/10। ठीक है बच्चों, k का मान हमें 1/10 बिल्कुल मान्य होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अब जो हमें ज्ञात करना है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो अब बच्चों हमसे पूछा गया है कि हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कैपिटल एक्स किससे कम हो बच्चों? 6 से कम हो। ठीक है, ये लिखा हो बच्चों 6 से कम हो। ठीक है, तो 6 से कम है बच्चों तो हम इसमें वह सभी प्रायिकताएं लिख लेंगे जो 6 से कम है। तो 6 से कम में देखो बच्चों सबसे पहले x बराबर 0 आ जाएगा, फिर प्लस x बराबर 1 भी आ जाएगा बच्चों, फिर प्लस x बराबर 2 भी आ जाएगा बच्चों, उसके बाद प्लस x बराबर 3 आ जाएगा बच्चों, प्लस x बराबर 4 आ जाएगा बच्चों और प्लस x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 भी आ जाएगा। 6 से कम में ये सभी प्रायिकताएं बच्चों हमारे पास आ जाएंगी। अब हम इन सभी को लिख लेते हैं। देखो बच्चों तो फिर से हम लिखेंगे, हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करना है? x का मान 6 से कम के लिए। तो देखो बच्चों पहली प्रायिकता कितनी है हमारे पास? 0। दूसरी प्रायिकता कितनी है बच्चों हमारे पास? k, तो यहाँ पर लिख देंगे हम k। फिर प्रायिकता कितनी बच्चों हमारे पास? 2k। अगली प्रायिकता क्या है बच्चों हमारे पास? 3k। फिर अगली प्रायिकता क्या है बच्चों हमारे पास? 2k। ठीक है ना, हमने सारणी से लिख लिए बच्चों 0k, 2k, 3k
और उसके बाद फिर से 2k, और बच्चों फिर कितनी है 2k की घात 2, तो इसको भी लिख लेंगे बच्चों हम। प्लस में कितना आ जाएगा 2 और k की घात 2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से देखो 2 और 3 5 और 2 7 और एक हो जाएगा बच्चों 8k, और प्लस हो जाएगा 2k की घात 2। तो यहाँ से देखो बच्चों 8, तो वैसे ही लिख देंगे हम। k का मान कितना रख देंगे यहाँ पर 1/10, और प्लस 2 गुणा k की घात 2 है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/100। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 10 और 100 का लघुत्तम आ जाएगा बच्चों 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 80 बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 82/100। ठीक है बच्चों, इसको अब हम क्या करते हैं 2 के पहाड़े से काट देते हैं बच्चों, तो ये तो कट जाएगा 41 बार, और ये कट जाएगा बच्चों 50 बार। तो यही बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।